नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस जूम सेशन में। और अब इससे कुछ ही समय बाद हम जूम की शुरुआत करने वाले हैं। जो भी आपके मित्र मंडल, सहयोगी, साथी अभी तक इस जूम सेशन में नहीं आ पाए हैं, कृपया कॉल करें, व्हाट्सएप करें। जल्द से जल्द उन्हें आमंत्रित करें, क्योंकि आज का मॉर्निंग सेशन है वो टेक्निकल सेशन होने वाला है। और आज मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन कानफड़े जी रहेंगे। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द कॉल करें, व्हाट्सएप करें और सबको आमंत्रित करें। धन्यवाद। राज सर, आपको को होस्ट बना दिया गया है। अगर आप अवेलेबल हैं और विजिबल हैं, नेटवर्क में हैं और कंफर्टेबल हैं, तो आप सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू पुनीत जी। क्या मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है, ऑडिबल है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। समय होते आ रहा है मित्रों, 8 बज चुके हैं और हमें अपने सेशन को आज के इस टेक्निकल सेशन पर ले जाना होगा। कृपया ध्यान दें, अपने दोस्त भाई इष्ट मित्र सभी को कॉल करें, फ़ोन करें, नवागतुकों को जूम लिंक देना ना भूलें। जल्द से जल्द कॉल करें, अगले कुछ ही मिनटों में हम हमारे जूम सेशन की शुरुआत करेंगे। जी पुनीत जी। जी जी राज सर, और आज के सेशन में पवन कानफड़े जी रहेंगे। और जैसा कि हमेशा की तरह मॉर्निंग सेशन है वो हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहता है, टेक्निकल सेशन होता है। और इसमें हम बहुत सी नई चीजें, बहुत सा नया इनोवेशन, बहुत सी नई जानकारियां लेके आते हैं, जो कि हमारे लिए इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में निरंतर आगे बढ़ते हुए इस कारवा को स्थापित करती हैं। और पवन कनफड़े जी भी आ चुके हैं राज सर, तो आगे के सेशन को आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल शुक्रिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने आज तक जितने भी सेशन लिए हैं टूवर्ड द वैलिडेशन प्रोग्राम, और वैलिडेटर प्रोग्राम में हम लोग करते क्या है, हम वैलिडेटर बनेंगे, वैलिडेटर बनने के बाद में हमारा पार्टिसिपेशन जो है वो क्या होगा। अन्यथा हम वैलिडेटर क्यों बने हैं, यही अगर पर्पस सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे लैकिन हो जाते हैं। वहाँ से शुरुआत होने के बाद में पुनीत जी, आज तक हम लोगों ने वैलिडेटर प्रोग्राम में वैलिडेटर बनकर क्या क्या फ़ायदे रहेंगे उस पर भी अवलोकन किया है। कि बाद में हमने लगातार प्रक्षेपण पर यह भी देखा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन जो है उसकी भावना संभावना क्या रहेगी और हम कितने उसमें अग्रणीय रहेंगे। एमएसटी पृथ्वी की धरा पर किस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में नज़र आएगा, चाहे 2044 हो, चाहे फिर आज 2026, 10 अप्रैल क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जूम जॉकी राज शर्मा और इस समय मैं आप लोगों को ले चलता हूं स्टूडियो की तरफ में, जहां पर हमारे को होस्ट है पवन कानफाड़े, कोल सिटी चंद्रपुर महाराष्ट्र से, और खुद विराजमान है पुनीत शर्मा लिटिल जूम जॉकी के साथ साथ में हमें ये भी देखना होगा कि हम सभी लोग इस समय मौजूदा परिस्थिति में 200-250 लोग प्रतिदिन सुबह जूम सेशन में आते हैं। टेक्निकल साउंड होते हैं, ज्ञान की कुछ बातें जो हमें ब्लॉकचेन की तरफ अग्रसर करती है। अत्याधुनिकता का टॉप एंड मॉडल हम लोगों को यही बताना चाहता है किस तरीके से हम लोग इसमें रहेंगे, शामिल रहेंगे। विगत 15 सालों में वैलिडेटर बनकर अगर कुछ लोगों ने अगर इसे एंजॉय किया होगा तो वह कितना रहा होगा। विषय आ जाएगा अगर इस बात का कि हमें अब और आगे क्या क्या करना होगा। विषयों को पूरी तरीके से रोशनाई करने के लिए हमारे साथ लगातार हमारे जूम प्रेजेंटर्स होते हैं। वे हमेशा की तरह हमारे साथ में रहते हैं, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ट्यूटोरियल हमारी स्टार्ट है, मास्टर स्ट्रोक अकादमी आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करता है। फाइनल कॉल 8:03। अपने जूम लिंक शेयर करें, नवागतुकों को बुलाएं और कॉल करके उन्हें बताएं। सह परिवार बैठे ज्ञानवर्धक बातों को अत्याधुनिकता का टॉप एंड मॉडल 2.0 एमएसटी राष्ट्र को प्रक्षेपित करने जा रहा है। हम लोगों ने अब तक के वैलिडेटर प्रोग्राम पे वैलिडेटर बनकर आगे किस तरीके से कार्य करना है, इस विषय को लेकर हम लोगों ने आज तक सारे ही एपिसोड्स डेडिकेट किए हैं, प्रेजेंट किए हैं। फेज़ 3 का समय शुरू हो चुका है मित्रों, और फेज़ 3 वहाँ ले जाके प्रशिक्षण देगा जहाँ पर हम एक फाइनल ऑर्डर पे होंगे, फाइनल स्टेटस पे होंगे, फाइनलिटी होगी हमारी भी। बाय होगा, सेल होगा,
हम क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में आ रहे हैं, टोकनाइजेशन की दुनिया में आ रहे हैं और उनके ट्रेड की दुनिया में आ रहे हैं मित्रों। याद रखिए, जल्द से जल्द फ़ोन करें, कॉल करें, मैसेज करें, जूम लिंक देना ना भूलें, नवागतों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएं। भारत समर्पित भाव से 2.0 MST मास्टर्स ऑफ टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड आप सभी लोगों के लिए तैयार खड़ा है। पुनीत जी, जी जी राज सर, जैसा कि हम देखते आए आज तक जूम में चाय के साथ बिस्किट में आप बन के आए, लेकिन अभी इन दिनों हम देख पा रहे हैं कि आप नेचर के साथ जुड़ के आ रहे हैं। आपके साथ पशु पक्षियों की जो आवाजें हैं, प्रकृति के साथ आप जुड़ करके आ रहे हैं। ये चीजें बहुत अच्छी लगती है राज सर की हम समय समय के साथ अपडेट हो रहे हैं। और शुरुआती दौर में हमने देखा कि जूम सेशन में सिर्फ चाय और बिस्किट बन करके आप आए थे, और आज प्रकृति से जुड़ करके आज इन्वायरमेंट को भी आप इसमें सम्मिलित करते हैं। तो सुबह का जो सेशन है वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही शानदार होता है। और हमारे लिए इसकी शुरुआत करना, इसको जानना, क्योंकि पर दिन हम एक नया प्रक्षेपण लेकर के, एक नया ज्ञान लेकर के उचित ज्ञान लेते हैं, हमारी इंटायर कम्युनिटी को उचित ज्ञान सिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारे लिए हमेशा ही यह कारवा सिद्ध हुआ है कि जो भी साथी इस जूम रूम में रेगुलर आ रहा है उसने अपने आप को इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आगे भी बढ़ाया है, अपना माइलस्टोन भी अचीव किया है, और वो निरंतर आगे भी बढ़ता जा रहा है। क्यों राज सर? एकदम सही कहा। और इसमें भी दो बातें कहनी ज़रूरी है, क्योंकि न केवल यह प्रयास एक तरफा रहा, यहाँ पर वैलिडेटर्स बनकर नवागतुक आए हुए जितने भी लोग थे, आज भी मैं समझ सकता हूँ कि इस ज्ञानवर्धक बातों की वजह से एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। जो आज आए हैं 10 अप्रैल सन 2026, इन्हें भी ब्लॉकचेन की भाषा सीखनी और समझनी तर्कसंगत है। यह समय और हालातों पे डिपेंड करता है। विगत दिनों में हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भारत पे, भीम पे जाने अनजाने शुरू कर चुके थे, और आज हम समझते हैं कि शायद वो हमारे लिए ही बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति जब उसे यूपीआई का यूज़ करता है तो उसे लगता है कि आसान हुआ, सरल हुआ। इन आसान और सरल दुनिया में अत्याधुनिकता का टॉप एंड मॉडल 2.0 लेयर 1, भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडियन रुपीज़ में कार्यरत, मतलब कि सोने पे सुहागा। और इस सोने पे सुहागा का जो है टेक्निकल्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग थोड़े से पीछे रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं स्टूडियो में, जहां पर ओल्ड सिटी चंद्रपुर महाराष्ट्र में पवन कानफाड़े जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ओवर टू पवन कानफाड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है हमारे जूम मीटिंग में। जितने भी नए लोग आए हैं उनका तो तहे दिल से स्वागत है। आइए सेशन को वैल्यूएबल बनाते हैं। आज जिस इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे वो इकोसिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से ट्राइड टेस्टेड है और ऑलरेडी 1 साल के ऊपर हो चुका है। हमारे इकोसिस्टम को हम लोग पूरे भारतवर्ष में बहुत बेहतरीन तरीके से इकोसिस्टम को रन कर रहे हैं। तो पूरा इकोसिस्टम किस पर बना है, क्यों बना है, उसके रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी चीज में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, चाहे वो आपके लाइफ में हो, मेरे लाइफ में हो, कि क्यों हम ये इकोसिस्टम को ज्वाइन करें और ये इकोसिस्टम क्यों बढ़ने वाला है। तो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन इंटरनेट के ऊपर कैसे काम करता है वो भी हम जानेंगे। जैसे इंटरनेट है, हम लोग आज इंटरनेट के थ्रू इस जूम मीटिंग में कनेक्टेड है, ग्लोबल नेटवर्क है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का काम करता है जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है। आज डाटा और एसेट, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको प्राइवेसी नहीं मिल पा रही, 100% कंट्रोल हमारे पास नहीं है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में हमारे डाटा को स्टोर करता है। ये ऑनलाइन हम सारी चीजें देख सकते हैं, ऑन चेन सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। ऑन चेन और ऑफ चेन में डिफरेंस क्या है? ऑन चेन रहने से हर कोई उसे देख सकता है, पारदर्शिता रहती है। ऑफ चेन रहने से डेफिनेटली उसमें मैनिपुलेशन होते हैं, सेंट्रलाइजेशन होता है, चेंजेस हो सकते हैं।
बट ब्लॉकचेन में एक बार जब डाटा आ गया तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। इंटरनेट इज इक्वल टू रोड, ब्लॉकचेन आप समझ सकते हैं कार है, और क्रिप्टो जो सबसे पावरफुल चीज अब पूरे दुनिया को समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो वॉर की सिचुएशन हुई और उसमें कुछ सारी चीजें हुई है जो मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगा, तब आप समझेंगे कि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन एक्सेप्टेंस कैसे आ चुका है। तो आप क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स को पैसेंजर के तौर पर ले सकते हैं। तो रोड ही नहीं होगा तो कार कैसे चलेगी, डेफिनेटली। इसलिए इंटरनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंटरनेट क्या करता था आज तक, सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता था, बट उस पर ब्लॉकचेन आने से वैल्यू ट्रांसफर प्लस ट्रस्ट, जो कि आज नहीं के बराबर एक दूसरे पे लोग करते हैं, या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे ट्रस्ट नहीं होता, वो ब्लॉकचेन 100% वैल्यू ट्रांसफर प्लस ट्रस्ट दे रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया में एज वेल एज इंटरनेशनल इंडिया में भी ब्लॉकचेन को एक्सेप्टेंस आ गई है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ब्लॉकचेन का सब्जेक्ट आ चुका है। आईआईटी कानपुर में 3 साल का ब्लॉकचेन का कोर्स है, और आने वाला ये फ्यूचर है, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ जॉब है, आज भी है। बट बहुत लोगों को ब्लॉकचेन ही नहीं पता, वो पढ़े ही नहीं है, इसलिए आज भी वो जॉब जो है वो खाली है। अब दो दुनिया चल रही है, एक तो एक जॉब के लिए लाखों फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, और ब्लॉकचेन की दुनिया में, वेब 3 की दुनिया में, डीफाई की दुनिया में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में, डेवलपर्स की दुनिया में, ब्लॉकचेन डेवलपर्स की दुनिया में ऑलरेडी जॉब है, बट वो खाली है। तो हमेशा से कोई पर्सन या कोई चीज हम लोग यूनिक करते हैं तो वहां पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बड़ी भी होती है और हमेशा मिलते रहती है। तो ब्लॉकचेन इंटरनेट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक ट्रस्ट लेयर है। और ब्लॉकचेन की खासियत है, ब्लॉकचेन अनहैकेबल है, ट्रांसपेरेंट है, और डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है। तो ये हमने समझा ब्लॉकचेन। अब हमारे इकोसिस्टम में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले हमने भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन बना लिया है, दैट इज MST लेयर 1 ब्लॉकचेन। भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन हम बना चुके हैं, जिसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप ये आपको मिलेगी, और ये हर एक के लिए जरूरी है। हमारे ब्लॉकचेन का नाम है MST लेयर 1 ब्लॉकचेन, हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये भारत का पहला डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इसको आप 24/7 इंडिया से लेकर इंटरनेशनली कोई भी पर्सन mstscan.com पर जाकर हमारे पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन को कभी भी चेक कर सकता है। अब यहाँ पर आपके पास, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। ब्लॉकचेन नोड्स पे रन करता है, 21 नोड्स है, पहले 3 नोड्स स्टेबिलिटी, प्रोटोकॉल अपग्रेड, स्कोर, गवर्नेंस, डेवलपमेंट के लिए रखे हुए हैं, और बचे हुए 18 नोड्स जो है वो आपके मेरे पब्लिक के लिए रखे हुए हैं। ये एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। ये पहले बिटकॉइन में हिडन थी, सीक्रेट थी, इथेरियम में पता भी चला, बट आज तक बहुत नहीं के बराबर लोग उसमें इथेरियम में नोड वैलिडेटर बन पाए। आज बनना चाहेंगे तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल नॉलेज लगेगा। बट यहाँ पे ओपनली 7 नवंबर 2024 से जूम मीटिंग के थ्रू, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू, आप भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। ये जो दो शब्द है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रखते हैं। जैसे बिटकॉइन में माइनर होते हैं, आज जो भी माइनर्स है उनके थ्रू ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उन्हें रोज बिटकॉइन या नेटिव कॉइन मिलता है, उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी वजह से ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर को बैकबोन बोला जाता है। और जब ब्लॉकचेन बनता है उसके बाद में फर्स्ट स्टेप जो होती है वो IDO होता है, इनिशियल डेस्क ऑफरिंग नोड वैलिडेटर। क्योंकि ब्लॉकचेन में जब तक ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड करने वाले पर्सन्स नहीं रहेंगे तो ब्लॉकचेन रन कैसे करेगा। इसी वजह से हम लोग सबसे स्टार्टिंग इम्पॉर्टेंट फेज में है,
जो कि लिमिटेड है। 18 नोड्स को हमने एक नोड को 70,000 यूनिट में डिवाइड किया, फ्रैक्शंस में डिवाइड किया, ताकि एक इंडियन कॉमन पर्सन भी जिसके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो भी हमारे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बन सकता है। तो 12,60,000 ही फ्रैक्शंस टुकड़े हैं पूरे 135 करोड़ लोगों के लिए। और जैसे ही ये 12,60,000 फ्रैक्शंस सोल्ड आउट हो गए, हमेशा हमेशा के लिए भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनने की अपॉर्चुनिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसको हमने स्टार्ट किया था आईडीओ के तहत, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के तहत 7 नवंबर 2024 को 1000 प्लस 18% जीएसटी से हमने ये स्टार्ट किया था। आप मिनिमम एक फ्रैक्शन लेकर भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। इसका अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि इंडिया में जैसे एक एक फ्रैक्शन बाय होगा, इसकी प्राइस जो है वो बाइंग की वो बढ़ती जाएगी। और आज एक साल से ज्यादा हो चुका है, पूरे भारतवर्ष में 70,000 से ज्यादा नोड वैलिडेटर्स बन चुके हैं और 12,60,000 में से 3 लाख से ज्यादा फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो रिमेनिंग जो फ्रैक्शंस है उसमें जो उसे ग्रैब कर लेगा वही नोड वैलिडेटर बन पाएगा। और इसकी जो प्राइसिंग है वो 2000 से 11,000 तक सेकंड स्टेज में जाएगी। फिर यही एक फ्रैक्शन 20,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी से मिलेगा। प्राइस तो इंक्रीज हो रही है, जैसे 7 नवंबर 2024 को 1180 रुपीज में एक फ्रैक्शन मिल रहा था, तब भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है MSTC, ये रिवॉर्ड के स्वरूप पे 20 इयर्स का पूरा टोकनोमिक्स है। वो 20 इयर्स तक निरंतर डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कंसेंसस मैकेनिज्म है, प्रूफ ऑफ टेक अथॉरिटी, उसके थ्रू आपको डेली 20 MSTC नेटिव कॉइन मिलते थे। आज प्राइस 3,500 के ऊपर हो चुकी है, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। आज आपको या मुझे 9.14 ही कॉइन पर डे मिल रहे हैं। और आने वाले समय में जब ये 20,000 प्लस 18% जीएसटी का होगा, तब सिर्फ और सिर्फ 3.96 ही कॉइन मिलेंगे। तो पूरे इकोसिस्टम में ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे नोड एक्टिव होंगे वैसे वैसे कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। अभी 9th नोड एक्टिव है, जिस वजह से आपको मुझे 9.14 ही पर फ्रैक्शन कॉइन मिल रहे हैं। और 21 नोड में आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में जो प्राइस भी बढ़ जाएगी और एक फ्रैक्शन पे सिर्फ और सिर्फ 3.92 कॉइन आएंगे। इस पूरे इकोसिस्टम में टोकोनॉमिक्स ध्यान में रखना जरूरी है डिसीजन लेने के लिए। 840 करोड़ कॉइन्स जो टोटल आने वाले हैं इन नोड्स के थ्रू, आपके मेरे थ्रू, उसमें पहले 2 साल में 420 करोड़ कॉइन बाहर आएंगे और बचे हुए जो 420 करोड़ कॉइन है उन्हें आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो पूरे इकोसिस्टम में जो ये टोकोनॉमिक्स समझ गया, उसे डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आएगी, वो जल्दी ले पाएंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी चीज की जब डिमांड होती है और सप्लाई कम होता है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस में इंक्रीज होता है। नोड वैलिडेटर को MSTC जो कॉइन मिल रहे हैं वही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है नेटिव कॉइन। चाहे वो लेयर 1 ब्लॉकचेन का बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम का इथेरियम कॉइन हो, चाहे वो बाइनेंस का बाइनेंस कॉइन हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेटिव कॉइन। क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसके नेटिव कॉइन के बिना, जैसे हमारा भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है MST ब्लॉकचेन, बिना MSTC के लेयर 1 ब्लॉकचेन में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। या इस पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट D5 और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आएंगे वो विदाउट MSTC नेटिव कॉइन के होंगे ही नहीं। और इसी वजह से लेयर 1 इकोसिस्टम जो होता है वो खुद ही ऐसा बनता है कि खुद की डिमांड खुद क्रिएट करता है।
जिस वजह से MSTC नेटिव कॉइन का रेट हमेशा बढ़ते रहेगा, क्योंकि उस चीज की डिमांड रहेगी। और सप्लाई, ये जो मैं आपको सप्लाई रिलीज बता रहा हूँ, 2 साल और 18 साल, आज 9.14 कॉइन एक फ्रैक्शन पर मिल रहे हैं, बट आने वाले समय में 9 कॉइन आने के लिए शायद महीनों लग जाए, क्योंकि टोकेनोमिक्स उस तरीके से डिजाइन किया है। ये प्रैक्टिकल है, टेक्निकल है और कैलकुलेशन वाले पार्ट है। इसे समझना लॉजिकल है। और डिमांड और सप्लाई हर जगह काम करती है। आप वेजिटेबल्स के ऊपर जाके देखिए, आप जो भी चीज, जैसे गणपति जी होते हैं जब आते हैं, दुर्गा पूजा जब होती है, तब आपने देखा क्या पूरे इंडिया में वेजिटेबल्स के और बाकी चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये लॉजिक है, ये हमेशा से काम करता है डिमांड और सप्लाई का। और यहाँ पे ये लॉजिक पहले डिसाइड करके इसके ऊपर रिसर्च कर कर प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि एक बार ये डिप्लॉय हो गया, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो सेम ये 2 इयर्स और 18 इयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आज आपके पास, मेरे पास ज़्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा हो सकते हैं, और ज़्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा होंगे, उसकी प्राइस अगर एप्रिशिएट होगी आने वाले 2 साल 3 साल में, तो आप समझ सकते हैं आपने जो नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है, या हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका ग्रोथ किस लेवल पर जा सकता है। तो यहाँ पे टोकेनोमिक्स सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीजों पे। हम लोग जाएंगे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभी एट प्रेजेंट 8:20 AM को हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में सबसे पहले कितने नोड वैलिडेटर्स बने हैं, और भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन दिखता कैसे है। सबसे पहले जाएंगे हम लोग mstscan.com। mstscan.com क्या है? पूरे लेयर 1 ब्लॉकचेन जो होते हैं उनका एक्सप्लोरर होता है। mstscan.com ये भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है। आप इसे पूरी तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं। MST मेननेट एक्सप्लोरर, हमारा जो ब्लॉक टाइमिंग है, जैसे बिटकॉइन का 10 मिनट का ब्लॉक टाइमिंग है, हमारा 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है। 3 सेकंड में 200 MSTC नेटिव कॉइन मिंट होते हैं। एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और जितने नोड वैलिडेटर्स हैं, जिन्होंने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं, उसके हिसाब से उन्हें रोज सुबह 5:30 बजे उन डिसेंट्रलाइज वैलेट में ये MSTC कॉइन मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, डेली कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और मिंटिंग कहाँ हो रही है। ब्लॉकचेन क्या होता है? दिस इज ब्लॉकचेन। हर 3 सेकंड में एक नया ब्लॉक जनरेट हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट है। तो यहाँ से आपको 7 नवंबर 2044 तक पवन जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, कृपया चेक करें। तकनीकी खराबी और पवन जी सेशन से मेरे ख्याल से बाहर हो गए हैं। पुनीत जी, पवन जी आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है और आपका विजुअलाइजेशन भी जी चला राज सर, गया। आप सेशन को कंटिन्यू करें, मैं पवन जी को दोबारा से को होस्ट बनाता हूँ, हो सकता है नेटवर्क इश्यू की वजह से। जी जी मित्रों, जहां बात चल रही थी और पवन जी ने बात को अधूरे में छोड़ दिया है, और शायद नेट का प्रॉब्लम होगा, हम जानना चाहेंगे।
एनोनॉमस की दुनिया, ओपेक की दुनिया हमें किस तरीके से कहाँ लेके जा रही, क्या क्षति और क्या पूर्ति होना है, तो बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे अपनी सुरक्षा को अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि आप खुद सुरक्षित है, ट्रांजैक्शन सुरक्षित है, और साथ ही साथ ओपेक की दुनिया में हम एक चीज़ बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन यदि हम कर रहे हैं तो इसका अदर वे राउंड दूसरी दुनिया से हमारा क्या लेना देना। ऐसे सूरत में लेयर 1 ब्लॉकचेन कोडिंग करके आपको केवल और केवल हैश जनरेट करके देता है, जहां अकाउंटेबिलिटी जो है वह सरासर नदारद होती है। केवल और केवल एक वॉलेट एड्रेस होता है जिसके अंतर्गत में हमारे ट्रांजैक्शन चल रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से एनोनॉमस हम खुद ही हो जाते हैं। ओपेक हमारा पूरा दृष्टिकोण, हमारा पूरा ट्रांजैक्शन बिल्कुल साफ सुथरा एक कोड के अंतर्गत में हैश जनरेट करके हमें देता है, जहां से हम यह पता लगा पाते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन 100% हुआ या नहीं। यह केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही ट्रेड करता है, लेनदार और देनदार। जी हाँ दोस्तों, और जहां पर लेन और देन की बात आ रही है, और यदि उस पूरे एंटायर इकोसिस्टम के अंतर्गत में अगर वह ओपेक सिस्टम के वजह से सिर्फ लेन और देन को सत्यापित करता है तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। मित्रों, आज हम लोग बैंक में जाते हैं और हम अगर 10, 20, 50, 100 करोड़ अगर वहां पर एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जग जाहिर हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है, महसूस करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ट्रांजैक्शन है वह जग जाहिर हो गए। कोई चाहता है कि यह सुरक्षित रहे और केवल ट्रेड तक ही संबंधित रहे, तो बिल्कुल सही तरीका और सही सटीक इसका उपाय जो है वह है लेयर 1 ब्लॉकचेन, जहां जाकर आप ब्लॉकचेन पर अपने पूरे एंटायर इको ड्रिवन सिस्टम में अपने आप को स्थापित करते हैं। सुरक्षितता आपके हाथ में। आप इसे कितना अच्छे से आत्मसात कर पाए, आप इसे कितना अच्छा समझ पाए, आपका भविष्य इसके ऊपर किस तरीके से आधारित है, यह नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। इस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में यदि हम समझने की कोशिश करें तो प्राय जो हमारे सारे ट्रांजैक्शन हुआ करते थे उसके आधार पर हमें बैंक वीवीआईपी ट्रीटमेंट देता था, और यदि हमारी सेविंग अकाउंट है और वह भी माइनस में चल रही हो तो वह तुच्छ नज़र से भी देख सकता है, लेकिन प्रति उत्तर यह प्रतिकार क्षमता उनमें नहीं होती। वे सभी को अपना क्लाइंट, ग्राहक समझते हैं। लेकिन सुरक्षा के मायने अगर जाने तो यदि माइनस में भी अकाउंट चल रहा है वह भी सेविंग में, और यदि प्लस में अकाउंट चल रहा है और वो भी करोड़ों में, तो बिल्कुल साफ सुथरा व्यापारिक दृष्टिकोण जो है वो हमें समझाता है हम कमजोर हैं तो जग जाहिर है, और अगर धनाढ्य है तो भी जग जाहिर है। मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण में ओपेक या एनोनॉमस हो जाना यह भी एक बहुत बड़ा पड़ाव है। इसे केवल और केवल लेयर 1 ब्लॉकचेन ही आपको सुरक्षित कवच पहनाता है। ऐसे सूरत में यदि हम समझे कि केवल और केवल ट्रांजैक्शन को हैश कोड जनरेट करके यदि आपको दिया जाए, जिसे सिर्फ दुनिया हैश कोड में ही देख पा रही है, ट्रांजैक्शन तो हुआ, आप सुरक्षित भी हैं, ना कहीं आपका केवाईसी, ना कहीं आपका नाम, कहीं पर भी आपकी कोई भी जानकारी किसी के दूसरे के साथ साझा नहीं हो रही है। ऐसे सूरत में हमें यह जान लेना जरूरी है कि भविष्य इसी तरीके से जाने वाला है। आने वाले दिनों में सन 2090 तक अपने अपग्रेडेशन की दुनिया में 2.0 एमएसटी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रणीत मास्टर स्ट्रोक अकादमी के मुखमंडल से आपने जितने भी अब तक के सेशन सुने हैं, यह सुरक्षा, पारदर्शिता आपको देता है। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना होगा, इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। चलायमान दुनिया किस तरीके से आगे इस दृष्टिकोण को साझा करेगी, यह केवल और केवल आप पर निर्भर करता है। आप यानी कि वैलिडेटर, आप यानी कि नोड होल्डर, आप इमीडिएट पार्टनर हैं, आप जिनकी वजह से पब्लिक ब्लॉकचेन पर शोर शराबा देखने मिलेगा। अन्यथा आप अगर रुक रहे हैं तो उपयोगकर्ता और उपभोक्ता को रुकावट आएगी। रुकावट में खेद है। हमें पारंगत होना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में हम अपना कौन सा रोल निभा रहे हैं, इस विषय को जागरूक करने के लिए सोमवार दिनांक जो भी आएगी, आने वाला सोमवार जो है उस पर संध्या सांझ रात 9 बजे
पूरी तरीके से दृष्टिकोण को साझा करने के लिए मैं आपका झुंझुनू राज शर्मा आप लोगों के बीच में एक बेहतर सब्जेक्ट और विषय को लेकर आ रहा हूं। यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत है मित्रों। लेयर 1 ब्लॉकचेन की कहें तो इस दुनिया में आने के बाद में सुरक्षितता का कवच हम सब लोगों को हैरत करता है। न केवल हैरत की बात है, हैश कोड जनरेट हो जाए और अगर आपका ट्रांजैक्शन हो जाए जिसमें आपका केवाईसी सुरक्षित है, मतलब मान लो ना अब आप यहां 100, 50, 200 करोड़ भी काम कर रहे होंगे तो बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से करेंगे, चाहे वह आप कितना भी बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर रहे हों। कहते हैं ऐसे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को विगत 15 वर्षों में कई बार लोगों ने आंखों से देखा है कि किसी हैश कोड में किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी ट्रेड की। दोस्तों आप भी हैरत में रह जाएंगे कि बड़ी ट्रेड यानी क्या। लगभग 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए का बिटकॉइन, यदि 2000 बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट परचेस करता हो प्रति वर्ष, जो कि उन्होंने अपने संविधान में, अपने राज्यसभा लोकसभा में पारित किया हुआ बिल है। सोचिए कि यदि 2-2 हजार बिटकॉइन अगर परचेस किसी केंद्र सरकार से खरीदा जा रहा हो तो उसका सिर्फ हैश जनरेट हो रहा है। आश्चर्य की बात कि केवल हैश जनरेट होने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि साफ सफा यह लिया किसने है और दिया कैसे गया, केवल हैश कोड जनरेट हुआ है। तो मित्रों हम भी उस धारा प्रवाह में शामिल हैं। हमें जानना होगा कि हम किस तरीके से इसे और आगे अग्रसर लेके जाने वाले प्रणाली लेयर 1 ब्लॉकचेन है। यह अत्याधुनिकता का टॉप एंड मॉडल है। यहां पर आप हम सब सुरक्षित और ट्रांसफर्ड डेटा को अपने साथ क्लाउड सर्वर से लेके पूरे अनन्य इकोसिस्टम में, जहां पर इको ड्रिवन सिस्टम आपको सुरक्षितता का कवच पहना रहा है और आप सुरक्षा के साथ साथ वह भी महसूस कर रहे हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन भी हुआ, मुझे सामने आकर मुझे फेस नहीं करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे यह अभी और इसी समय रेमिटेंस की दुनिया में पृथ्वी पर किसी को भेजना है, 1 सेकंड के 30 पल्स पर वह जा चुका, उसे मिल चुका, उसकी रिसिप्ट भी आ चुकी और यह सारी बातें ओपेक एनोनिमस दुनिया का एक अविभाजक अंग है। हम सुरक्षित है, हमारे साथ साथ लेन और देन दोनों सुरक्षित है, क्योंकि यह मानव हस्तक्षेप के परे है और मानव हस्तक्षेप जिसने बनाया वह भी खुद इसका चलन का, कृति का, इकोसिस्टम का, इको ड्रिवन सिस्टम का मालक नहीं है। यह स्वयंभू इकोसिस्टम ड्रिवन है। इस ड्रिवन इकोसिस्टम प्रणाली पर आकर हम सुरक्षित तो हैं, लेकिन हमें लगातार जूम सेशन पर बैठकर सुबह 8 बजे के इस प्रकार के प्रदर्शन पर कान लगाकर सुनना होगा। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को लगातार यही इकोसिस्टम जो है फेज 3 की तरफ लेके जा रहा है। हम अपने इको ड्रिवन सिस्टम में किस तरीके से काम कर रहे हैं, वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम हमें किस तरीके से सपोर्ट करता है, वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम दरअसल क्या है, सारी तमाम बातों में जो भावनाएं हैं उसे संभावनाओं की तरफ ले जाने का जब वक्त आएगा, आप हम सभी लोग लगातार अपग्रेड होंगे। जहां एक वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम में आप अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक उसी समय वहां 24/7 365 डे लगातार हमारा बैक ऑफिस, फ्रंट डेस्क, रिसर्च और डेवलपमेंट, हर चीज जो है 2090 तक लगातार अपग्रेड करते रहेगी। सोचो वो खूबसूरत दुनिया जो है हम 2090 में ना भी देख पाए, लेकिन उसे महसूस और उसका आगाज हम आज ही से समझ सकते हैं। विगत 15 सालों में यदि हम इसे प्लस कर दें और कहें कि सन 2009 में एमएसटी लॉन्च हुआ था, तो सोचिए आप कितने महान, कितने शक्तिशाली और कितने धनाढ्य है। आपको इको भी पता है, ड्रिवन सिस्टम भी पता है और वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम के अंतर्गत आपको लगातार ज्ञानवर्धक बातों की वजह से सक्षम किया गया। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, आप लोगों के लिए जूम मीटिंग कितना आसान कर दिया गया है। जिन विषयों को जानकारी के तौर पर हमारे जूम प्रेजेंटर मनीष बेनीवाल यहां पर जब आए तो उन्होंने अपने मुखमंडल से पहली मर्तबा एक ही बात कही। इस ज्ञानवर्धक बातों को आप तक पहुंचाने से पहले जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने इस पर 1-2 लाख रुपए खर्च किए, तब जाकर इकोसिस्टम ड्रिवन, वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम हम है क्या, लेयर 1 ब्लॉकचेन है क्या, हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन। सर पवन जी आ चुके हैं। बहुत बहुत हाँ, सेशन को कंटिन्यू करें।
वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम हमें कहाँ ले जा रहा है, भविष्य हमारा कितना मजबूत है वर्तमान में, इस बात को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हम इसे सुबह 8 बजे के जूम सेशन पर जाने। आइए दोस्तों फिर से स्टूडियो में चलते हैं जहां पर एक ट्रायल एंड एरर हो चुका था और पवन जी वॉकआउट हो गए थे। आ गए हैं, फिर से स्वागत है पवन जी, यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू सो मच सर। जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज क्लियर है सर? जी लाउड एंड क्लियर। विजुअलाइजेशन बंद है। हम लोग थे कि उस नेटिव कॉइन का क्या इम्पोर्टेंस है, और हम लोग कहीं ना कहीं एक वो फेज में जा रहे हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंस को क्रिएट करेंगे। और बहुत सारे लोगों का हमेशा से क्वेश्चन रहता है कि उसका इम्पोर्टेंस कैसे क्रिएट होगा। तो नेटिव कॉइन ये पूरे ब्लॉकचेन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम उस स्टेज पर है जहाँ पर ये जो नोड वैलिडेशंस है ये खत्म हो चुकी है। अब हर कोई इन्वेस्टमेंट अपने लाइफ में करते जा रहा है, और उन्हें पता चल गया है कि भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी बन चुका है, और उसमें नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी हम हो चुके हैं। उन्हें पता नहीं चला क्योंकि नोड वैलिडेशंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है लिमिटेड है। और इनके पास में मान लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया था कि इनके पास में मान लेते हैं 1200 कॉइन्स है। तो सबसे पहली बात, वो आपसे नेटिव कॉइन को मांगेंगे, या तो P2P में आप सेल करेंगे या एक्सचेंजेस में सेल करेंगे। बट एक चीज नोड वैलिडेशन के बाद में लेयर 1 ब्लॉकचेन में स्टार्ट होती है, उसके कॉइन को रेट को इंक्रीज करने के लिए, वो होती है स्टेकिंग। इथेरियम में भी स्टेकिंग स्टार्ट हुई थी। आप जब हिस्ट्री चेक करेंगे उस स्टेकिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इन्हें पता है, इन्होंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए MSTC में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये बेचना नहीं चाहेंगे। बट इनके पास में MSTC नेटिव कॉइन रहेंगे, तो ये बेचना नहीं चाहेंगे, तो इनके तो वैलेट में जैसे कि वैसे ब्लॉकचेन में पड़े रहेंगे, क्योंकि इनके सिवा तो कोई ब्लॉकचेन में इनका कॉइन्स, नेटिव कॉइन्स ना ले सकता है, ना हैक कर सकता है। तो इन्हें स्टेकिंग पता चली। स्टेकिंग से क्या होगा, स्टेकिंग से कॉइन्स को लॉक किया जाएगा। लॉक किया जाएगा मीन्स ये ना, आपकी इच्छा भी होगी, अगर आपने स्टेक कर लिया फॉर एग्जांपल, फिर आपकी इच्छा है कि आपको इसको बेचना है, बट स्टेक कर दिया, स्टेक का टाइमिंग होता है, मान लेते हैं 1 साल के लिए स्टेकिंग है। तो आप जब स्टेकिंग करते हो, लेयर 1 ब्लॉकचेन में कोई भी स्टेक करता है अपने नेटिव कॉइन्स को, तो उसे परसेंटेज ऑफ ग्रोथ मिलता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल हो गई। एक तो आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पर्स में पैसे नहीं रखता क्योंकि ना जल्दी से खत्म हो जाते हैं, या मैं ऐसे जगह पैसे इन्वॉल्व करके रखता हूँ जहां से मैं जल्दी विड्रॉल नहीं कर सकता। ये होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अब आपकी इच्छा थी कि आपको कॉइन्स बेचने नहीं है, आपको डिमांड आ रही है, बट आपको पता है कि स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स, मान लेते हैं MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में आने वाले समय में जो स्टार्ट हो गई होगा। क्यों होगा, लेयर 1 ब्लॉकचेन में स्टेकिंग भी इसलिए लाई जाती है कि कॉइन्स को होल्ड किया जाए, और जब होल्डिंग पावर बढ़ेगा तभी नेटिव कॉइन का रेट बढ़ेगा। ये टेक्निकल चीजें हैं, ये इथेरियम ने भी की है, लेयर 1 ब्लॉकचेन ने की है, और इसी वजह से उनके नेटिव कॉइन्स का रेट इंक्रीज हुआ है। अब एज अ यूजर, मान लेते हैं कि आप आपको खुद की जगह रखिए, एज अ यूजर हम लोग क्यों स्टेक करेंगे, क्योंकि हमको कॉइन्स तो स्टेक करने थे, वो तो वैसे ही ब्लॉकचेन पे पड़े थे, बट हमने स्टेक कर दिया, स्टेकिंग में डाल दिया, तो हमको परसेंटेज ऑफ ग्रोथ मिल रहा है। तो इस वजह से ये एक छोटी चीज है, बट इस वजह से आप देखिए लेयर 1 ब्लॉकचेन में स्टेकिंग आने के बाद में उसके नेटिव कॉइन्स का रेट बढ़ा, मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है। कोई ना कोई चाह रहा है कि अब मेरे हाथ से तो नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी चली गई, क्यों ना मैं MSTC नेटिव कॉइन्स को होल्ड करूं। ऑलरेडी वो हमारे इकोसिस्टम को सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे वीडियोस के थ्रू चेक करेंगे, और तब उन्हें समझ में आएगा कि यस डेफिनेटली, आज अगर इस कॉइन को मैं
अगर 2 रुपीज 5 रुपीज में भी किसी से होल्ड कर लेता हूँ, और आने वाले 2 से 3 साल में अगर इस नेटिव कॉइन का रेट जहां मैंने परचेस किया था, एक एग्जांपल लेते हैं, हम 5 रुपीज से कोई परचेस कर रहा है, तो वो सोचेगा कि अगर इसका 10 रुपीज कॉइन हो गया तो मेरी अमाउंट जो है बिना कुछ किए, क्योंकि नेटिव कॉइन होल्ड करने के लिए आपको सिर्फ डिसेंट्रलाइज वैलेट में आपके 12 सीक्रेट फ्रेज पता चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी इकोसिस्टम जो होता है, लेयर 1 ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम है, या हम लोग जो 70,000 नोड वैलिडेटर्स हैं, इस पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे। कॉलेज में ऑडिटोरियम्स हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑन बोर्डिंग है। मेननेट पर ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टेस्टनेट पर ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही 21 नोड्स एक्टिव हो गए, तब ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, और इन प्रोजेक्ट्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे या यूज केसेस जो नोड वैलिडेटर नहीं है उसे यूज करना पड़ेगा, तो उसे MSTC नेटिव कॉइन लगेगा। वो विदाउट MSTC नेटिव कॉइन हमारे इकोसिस्टम में ना प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, ना पार्टिसिपेट कर पाएगा। और आने वाले समय में मैंने सिर्फ आपको एक स्टेकिंग प्रोटोकॉल बताया है, आने वाले इकोसिस्टम में क्या पता ऐसे प्रोटोकॉल्स आए। और गेमिंग का जमाना है, गेमिंग भी आने वाले समय में आगे आने वाली है। उस गेम में एंट्री करने के लिए उस पर्सन को शायद 500 MSTC कॉइन वहां पहले स्टेक करने पड़ेंगे, और तब वो गेमिंग में एंट्री कर पाएगा, और उस गेमिंग में प्राइज भी रहेंगे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी ब्लॉकचेन में है। अब आप आपके MSTC नेटिव कॉइन को रेंट पे भी दे रहे हैं। जैसे आज फिजिकल चीज में जिसके पास भी घर होगा, ऑब्वियसली सब बहुत लोगों के पास है, आप रेंट से पर्सन को रखते हो तो वो हर महीने रेंट देता है। बट इस लेयर 1 ब्लॉकचेन में पर डे का भी रेंट मिलता है। तो ऐसे इकोसिस्टम्स ऑलरेडी लेयर 1 ब्लॉकचेन में है, इसके लिए आपको सर्च रिसर्च करना पड़ेगा। और ये जब सारी चीजें आपको पता चलेगी तभी आपको उसके इम्पोर्टेंस का पता चलेगा, और तभी आप होल्ड कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी एसेट हम लोग इसलिए होल्ड करते हैं कि उसमें ग्रोथ हो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो। तो फिजिकल में अलग तरीके से चलता है, डिजिटल में प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, गेमिंग, डीफाई, ये हम लोग जो हमेशा आपको बताते हैं कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो ऑलरेडी लेयर 1 ब्लॉकचेन में बाहर देश के जितने भी ब्लॉकचेन हैं उनमें ये सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। हम लोग इंडियंस लोग इस पर ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं। धीरे धीरे कर कर इस पर भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, और उस समय नोड वैलिडेटर एहसास करेगा कि यस डेफिनेटली मैंने या आपने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है जिसका इम्पोर्टेंस दिन बर दिन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, टेक्निकल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू बढ़ेगा। और ये एक दिन में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। मुझे तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन, दुनिया की सबसे बड़ी लेयर 1 ब्लॉकचेन बिटकॉइन पहले 2 साल में तो लोगों ने धिक्कारा है। लिटरली ये दिखता नहीं है, इसका ओनर फेक है। बट आज अभी मैं जो आपको सिनारियो कुछ देर में बताने जा रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज, क्योंकि मैं MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में हूँ इसलिए मैं आपको ये इतना एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप जरूर मेरी बातों को क्रॉस चेक करिए लेयर 1 ब्लॉकचेन को। हम लोगों का एक अवेयरनेस भी होता है, हम कॉलेज में भी जो मीटिंग्स के, तो आप देखेंगे कि जब कोई भी इन्वेंशन होता है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो BNB हो, चाहे वो MST हो, जब भी कोई इन्वेंशन होता है फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस होती है। अभी हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो अवेयरनेस स्टेज में है, बट लोगों को बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी चीजें और इंडिया में जितने फ्रॉड्स हुए उसके कारण उनको पता चल गया कि एक्चुअल चीज क्या होती है, रियल चीज क्या होती है और फेक चीज क्या होती है। और हम लोग पूरा ब्लॉकचेन आपको पूरा पब्लिकली डिसेंट्रलाइज तरीके से बता रहे हैं। उस वजह से किसी भी इन्वेंशन को हम लोग एकदम से नहीं बोल सकते कि आज ही एक्सेप्टेंस आएगा। बट 70,000 लोगों ने एक्सेप्ट किया है। यही MST लेयर 1 ब्लॉकचेन का एक एक्सेप्टेंस मोड है, अवेयरनेस मोड में भी एक्सेप्टेंस हो रहा है। और धीरे धीरे कर कर, जब मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा बिटकॉइन का, तो जरूर आप क्रॉस चेक करके देखिए। किसी ने नहीं, मुझे नहीं लगता ओनर जो सतोशी नाकामोटो है या ग्रुप ऑफ एंटिटीज जो भी एनोनिमस पर्सन है, उन्होंने भी बनाकर छोड़ दिया। और आज इतने बड़े बड़ी चेंजेस, एक्सेप्टेंस, गोल्ड के जैसे
आज बिटकॉइन को लेकर रख रहे, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जो कि 3 से 4 देश को कंट्रोल कर सकती है, इतना एसेट है, वो भी ब्लॉकचेन में बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इनोवेशंस के बाद में एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस समय लगता है। सेम अगर आप समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैं कब तक होल्ड करूं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। लेयर 1 ब्लॉकचेन में 3 से 5 साल में आप डेफिनेटली क्रॉस चेक करिए, बहुत बड़ा ग्रोथ मिलता है। और इसमें आपको सिर्फ होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए, और टेक्नोलॉजी में क्या क्या अपग्रेड्स हो रहे हैं उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है जूम मीटिंग, और दूसरी चीज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर, आप जिसको भी नए पर्सन को ज्वाइन कराते हैं या नए पर्सन है, मैं चाहूंगा कि आप पहले सोशल मीडिया को ट्रेस करिए, तब आपको एक्चुअली इकोसिस्टम, प्रोटोकॉल्स, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, क्या डिप्लॉयमेंट, क्या सारी चीजें हो रही है ये पता चलेगा, ना कि सिर्फ बातों से। क्योंकि ब्लॉकचेन प्रैक्टिकल भी होता है और प्रैक्टिकली सारी चीजें होनी भी चाहिए। तो ये जो कॉइन्स है, आज यहाँ पे 841.1429 कॉइन है, इसका इम्पोर्टेंस आपको मुझे डिसाइड करना है। आज भी आप इस MSTC नेटिव कॉइन को P2P में बेच सकते हैं, लेने वाले बहुत लोग हैं, आपको पता चल जाएगा ग्रुप में जब आप आएंगे। बट आपने इतनी मेहनत करके, इतना नॉलेज देके जूम मीटिंग में आकर क्रॉस चेक कर कर चलो एक बार लेयर 1 ब्लॉकचेन इंडिया में, या ऐसा भी सोचकर अगर आप नोड वैलिडेटर बने हैं, तो आपके पास में होल्डिंग कैपेसिटी, पेशेंस कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे जितना समझ में आता है, कुछ दिनों से मैं भी क्रिप्टो में हूँ, सबसे ज्यादा पैसा 2009 या 2010 में जिन्होंने बिटकॉइन लिया था, उन्होंने बनाया है, नहीं बनाया है मुझे नहीं पता, बट सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने शायद 2012-13 में भी बिटकॉइन होल्ड करके रखे और आज तक नहीं बेचे या होल्ड किए। क्योंकि 2009 और 10 में अगर हमको पता चलता और हम ले भी लेते तो डबल हो गया, टिबल हो गया। क्योंकि 3% ग्रोथ, 3x, 4x, 5x, हमें भी पता है 8-8 साल लगते हैं कहीं डिपॉजिट करने के बाद। तो एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई ये डबल हो गया, टिबल हो गया, इसे बेच दो, क्या पता जीरो हो जाए। तो बिटकॉइन की ये हिस्ट्री है, जिन्होंने होल्ड किया है, जिन्होंने बेचा नहीं, आज मुझे नहीं लगता उन्हें कोई जॉब या बिजनेस करने की जरूरत है। वो अपने लाइफ में फाइनेंशियल गोल अचीव कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने MSTC में आए हैं तो हमारे MSTC का कॉइन 1 करोड़ 10 करोड़ होगा, बट प्रैक्टिकली, टेक्निकली जब कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका 2x 5x होना आने वाले 2-5 साल में भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज इस जूम मीटिंग में हर कोई कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, तो आपको, हमको सबको पता है कि 24 घंटे में हम लोग कितना वर्क करते हैं और हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो ये इकोसिस्टम में दो चीजें आज मैं बताना चाहूंगा। जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, जिसके पास में पेशेंस है, और जो टेक्नोलॉजी को खुद चेक रीचेक करता है सोशल मीडिया के थ्रू, या आप चैट जीपीटी में जाइए, तो आपके पास में ये होल्डिंग कैपेसिटी आएगी। अब मान लेते हैं इनके पास में सिर्फ 1000 कॉइन है और इन्होंने होल्ड कर लिया, और मान लेते हैं आने वाले 5 साल बाद, बहुत रेयर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि ज्यादा कम बताया और ज्यादा मिला तो अच्छा है, पर ज्यादा बताया कम मिला तो डाउट होता है। मान लेते हैं इनके पास 1000 कॉइन है और 5 साल बाद $2 भी रेट गया फॉर एग्जाम्पल, तो $2000 हुए। और इन्होंने, हम प्रैक्टिकली देखेंगे, फ्रैक्शंस में अगर हम जाएंगे तो टेक्निकली, प्रैक्टिकली अगर हम मैथ्स कैलकुलेशन करेंगे तो इन्होंने कितने इन्वेस्ट किए थे, मान लेते हैं 6000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे राउंड फिगर, और $2000, $1 90 रुपए का पकड़िए, 1,80,000। आप खुद समझदार है, 6,000 रुपए का अगर 1 लाख भी होता है, ना इन्होंने शटर ओपन किया बिजनेस की तरह, ना ये जॉब किए, ना पंचिंग किया, ना 18 ईयर्स वर्क किया, कुछ भी नहीं किया। तो नेटिव कॉइन
हमेशा से स्मार्ट पर्सन होल्ड करते हैं। आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स देखेंगे, चाहे वो ब्लैक रॉक से लेके जितने भी नॉलेजेबल पर्सन है, वो लेयर वन ब्लॉकचेन के हमेशा नेटिव कॉइन्स को होल्ड करके रखते हैं। हमारा या उनका जो एक अलग से एसेट बनता है वो नेटिव कॉइन में ही बनता है, वो भी लेयर वन ब्लॉकचेन में। और हम लोग भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन है। टेक्निकली प्रैक्टिकली समय जरूर लगेगा, और हमेशा से मैं मीटिंग में कहता हूँ, हम लोग मैराथन में आए हैं, हम लोग कोई स्प्रिंट नहीं खेल रहे। 30 सेकेंड से 1 मिनट का स्प्रिंट नहीं है। डेफिनेटली आपको ग्रोथ मुझे भी ज़्यादा मिलेगी, बट मुझे होल्ड करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली टेक्निकली कंपनी भी अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही है। अब कुछ शॉकिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और उसके पहले मैंने जो आपको बातें बोली, अब कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकली उस पर जाते हैं कि सही में हुआ है क्या, सही में पूरी दुनिया में या हमारे इकोसिस्टम उससे कोलैबोरेट कर पा रहे हैं क्या। क्यों इकोसिस्टम, हमारा इकोसिस्टम ये जो है वो अलग तरीके से इकोसिस्टम चल रहा है और बहुत लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ आने वाले 5 मिनट में। फिर हम लोग हमारे को होस्ट को बुलाएंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा, हाँ, हो गया है। अभी मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें प्रैक्टिकली, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। अब बिटकॉइन जब 2009 में स्टार्ट हुआ था, और हमेशा से हम लोग कहते हैं कि हम लोग लेट है बट लेटेस्ट है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हाउ मेनी पीपल ओन्स बिटकॉइन वर्ल्ड वाइड। जहां 2017 में क्रिप्टो बैन हुआ था, आज हम 2026 में खड़े हैं, सबसे ज्यादा बिटकॉइन लोगों ने खरीदा है तो इंडियन है, उसके बाद यूएस है, उसके बाद चाइना है, नाइजीरिया है, वियतनाम है। तो आप सोचिए कि वर्चुअल डिजिटल एसेट रखने वाले लोग ऑलरेडी इंडिया में है। हमारे पास एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें कॉइन्स खरीदने नहीं पड़ रहे, हमें सिर्फ एक बार पार्टनरशिप करनी पड़ रही है। ये कॉइन खरीदने से यूजर से बड़ी अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर की, अगर आप समझ पाए तो। इसके बाद इकोसिस्टम में नेटिव कॉइन्स के रेट इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि आने वाले समय डिजिटल वोटिंग सिस्टम, जिसमें डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप एमएसटी इकोसिस्टम में 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन लेकर वोटिंग कर सकते हैं। आने वाले समय में डिजिटल वोटिंग सिस्टम में भी ऐसे नेटिव कॉइन्स यूज होंगे, और वो लोग वोटिंग करना चाहेंगे जो डिसेंट्रलाइज हो, उसमें भी हम आ सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ऑलरेडी वॉलमार्ट इसको यूज कर रहा है। आने वाले समय में इंडिया में डी मार्ट है और बहुत सारी चीजें हैं। ये लोग भी अगर नेटिव कॉइन्स को यूज करना चाहेंगे या ब्लॉकचेन को यूज करना चाहेंगे, तो उसके लिए भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन पे पहले नजर जाएगी। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स, बहुत अच्छी चीजें शायद आपको 1-2 दिन में ऑफिशियल पेज पे आपको दिखाई देगी प्रैक्टिकली। आने वाले समय में जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, वो अपनी जो सर्टिफिकेट्स है वो ब्लॉकचेन पर रखेंगे, और इंडिया में अगर रखेंगे तो सबसे पहले एमएसटीसी लेयर वन ब्लॉकचेन को जरूर वो क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए ऑलरेडी यूज होता है रेमिटेंस। हमेशा से मैं बताता हूँ, $100 बिलियन हर साल हमारे इंडिया में आता है, और उसका रिमिटेंस अगर 5-10% भी पकड़ू मैं, तो सोचिए कितना बड़ा पैसा हम इंडियंस रेमिटेंस या एक्सचेंजेस को दे रहे हैं। और बैंक आपको भी पता है 2 से 5 मिनट में पैसा देती है। बट आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन के थ्रू, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं भी, इंडिया से लेके इंटरनेशनली। एनएफटी एक गुड न्यूज आपको मंडे में मिलेगी। बहुत लोगों ने जो मेहनत किया था, जिन लोगों ने सीरियसली डिसेंडेंट को लिया था, और जिनके पास एक भी एनएफटी है, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि आपने वो चीज होल्ड कर ली है जिसका बेनिफिट आपको हमेशा होते रहेगा। क्या पता मेरे जैसे आपको भी आने वाले समय में उस इकोसिस्टम में बुलाया जाए, और आपका इंडिया से लेकर इंटरनेशनली नाम हो। तो एक छोटा सा पार्टिसिपेशन आपने किया, बट उसका जो बेनिफिट है ये आपको आने वाले कुछ ही दिनों में पता चलेगा। अब इथेरियम
2015 में आया था और सोलोना 2020 में आया। टोटल एम्प्लॉयज देखिए इथेरियम में 1000 है और टोटल एम्प्लॉयज देखिए सोलोना में 350 है। मार्केट कैप जो है वो 595 बिलियन है, इसका 150 बिलियन है। टोटल यूजर 50 मिलियन है, टोटल यूजर 20 मिलियन है। डीफाई शेयर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस शेयर 60% है, डीफाई शेयर ये 25% है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, फीस जनरेटेड 514 मिलियन और फीस जनरेटेड आप देखेंगे सोलोना में 603 मिलियन डॉलर। 5 साल बाद आया, एम्प्लॉयज कम है, यूजर कम है, बट ये जो फीस जनरेट हुई है ये सबसे ज्यादा जनरेट हुई है एज कम्पेयर टू इथेरियम जो सेकंड नंबर पर आता है। और यहाँ पे नोड वैलिडेटर के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आपको नंबर 2044 तक नेटिव कॉइन मिलेंगे, बट ब्लॉकचेन में जितनी भी फीस जनरेट होती है उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर को ही मिलता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिए। एमएसटी ब्लॉकचेन में आने वाले समय में जितनी भी फीस जनरेट होगी उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर्स को ही शेयर किया जाता है। इस वजह से हमेशा से मैं जो बात कहता हूँ कि ये गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, ये उसका प्रैक्टिकल रीजन है अगर आप समझ पाए तो। अब एक शॉकिंग चीज, इसके बाद मैं चीजों को एंड करता हूँ, वो लास्ट चीज है, हाउ टू स्टैक बिटकॉइन लाइक अ सोवरजिन नेशन। भूटान हमेशा से ये पूरे दुनिया को बताते जा रहा है कि बिटकॉइन को माइन करो। आज भूटान के पास में दुबई से ज्यादा नेटिव कॉइन है बिटकॉइन। दुबई आज टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा है, आप सबको पता है, बट भूटान के पास माइनिंग ज्यादा है। एल स्लेवेडर ये एक जो देश है वो बोलता है कि बिटकॉइन को आप बाय करो। यूएस बोलता है कॉइनफिशेट बिटकॉइन, कॉइनफिशेट मींस झपटो। नॉर्थ कोरिया बोलता है बिटकॉइन को स्टील करो, चोरो। और बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल, देन आई विल एंड माय सेशन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 2009 में, मुझे नहीं लगता सतोशी नाकामोटो जी ने जब बिटकॉइन बनाया होगा या ग्रुप ऑफ एंटिटी, क्या उन्होंने सोचा होगा कि आज क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड डिमांड अ टोल इन बिटकॉइन। आज ईरान यूज केस में ला चुका है बिटकॉइन को कि अगर आपको शिप पास करनी है, आप जरूर इसको गूगल में क्रॉस चेक करिए, वो या तो बिटकॉइन मांग रहा है या युआन, चाइना की जो करेंसी है वो मांग रहा है। तो सोचो कितना बड़ा यूज केस इस वॉर में आ गया 17 साल बाद। तो ये एक एग्जाम्पल मैं लास्ट में बताना इसलिए चाह रहा था कि कोई भी इनोवेशन होता है उसे समय लगता है, चाहे वो आप भी करो, मैं भी करूं, या एमएसटी हो या बिटकॉइन हो। तो उसको ध्यान में रखकर डिसीजन लीजिए, उसको ध्यान में रखकर होल्ड करिए, उसको ध्यान में रखकर आपने जो अपॉर्चुनिटी होल्ड करी है, आपके पास जो रोज नेटिव कॉइन है, आपको डिसीजन करना है। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। ओवर टू माय को होस्ट। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। और जिस तरीके से ये आधारशिला बन रही है लेयर 1 ब्लॉकचेन को लेकर वैलिडेटर प्रोग्राम में हम लोग शिरकत कर चुके हैं। आप लोगों में से कितने लोग इस जानकारी को सच में आत्मसात कर पा रहे हैं? केवल वही लोग हैंड रेस करें ताकि हम जान तो पाएं कि हमारा ज्ञानवर्धक बातें जो है वह कहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं। भविष्य के लिए यह वोटिंग बहुत ही कारगर रहेगा। दोस्तों, हैंड रेस करें, हार्ट है, गुलदस्ता है, आप जो चाहे डिजिटलाइज दें। हमें वोटिंग में केवल और केवल इतना जानना है, क्या वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम हम समझ पाए? यदि हाँ, तो आप चैट बॉक्स पर लिख भी सकते हैं कि आप इससे कितने संतुष्ट हैं। मित्रों, अगला 2 मिनट इन्हीं बातों को तो लेकर चलना है, क्योंकि 10 अभी बजे नहीं, 9 अभी बजे नहीं। तो अभी हम लोग अगले 2 मिनट लगातार इस वोटिंग राइट से यह तो जाने
क्या वाकई में हम आप सभी लोग लगातार ज्ञानवर्धक बातों में 2.0 एमएसटी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रणीत मास्टर स्ट्रोक अकादमी इसके आज के एजुकेशन आज तक हुए एजुकेशन पर आप कितने संतुष्ट हैं? यदि आप संतुष्ट हैं तो आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं लगभग 285 आप लोगों का वोटिंग तो बनता है। पार्टिसिपेशन नीचे एक कैप्शन है पार्टिसिपेशन, वहां पर जाएं, हैंड रेस का ऑप्शन है, हैंड रेस भी कर सकते हैं या चैट बॉक्स पर आए, वहां पर ढेरों हार्ट गुलदस्ता डिजिटलाइज है। आप वोटिंग नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली आप आत्मसात कर रहे हैं कि आपने दरअसल क्या सुना, क्या सीखा, क्या समझा। आपके इसी सीख को हम अकादमी में और प्रोत्साहन के लिए अग्रसर है। हमारे एपिसोड धीरे धीरे और अच्छे तरीके से बनेंगे। आज पवन कानफाड़े कोल सिटी चंद्रपुर इनके मुखमंडल से सुबह का शुभारंभ हुआ। हमने ज्ञानवर्धक बातें सुनी, हमने इसे कंपेयर किया, हमने भारत में नहीं अंतर्राष्ट्र में इस कंपैरिजन को सामने लाकर खड़ा किया। हम जान पाए कि यह धरा कितनी मजबूत है। डिसेंट्रलाइज वैलिडेटर इको ड्रिवन सिस्टम हमें किस दुनिया में लेकर जाएगा, इस विषय को लेके अगले और भी बहुत सारे एपिसोड आएंगे और उस एपिसोड पर ज्ञानवर्धक बातें होगी और हम लगातार इस दुनिया में अपग्रेड होते रहेंगे। दोस्तों याद रखिए, आप हम सभी लोग लगातार वोट कर रहे हैं और कुछ लोग चूक गए हैं। वोटिंग कीजिए ज्ञानवर्धक बातों पर। हमें हौसला तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप कितना फैसला कर पाए यह भी निर्भर करता है। लगभग 66, 67, 68 दोस्तों लगातार बढ़ रहे हैं। आप लगातार वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज संध्या सांझ रात 9 बजे फिर से इसी ज्ञानवर्धक बातों का पुष्टि करेंगे और 9 बजे रात को नवागतुकों के साथ मुलाकात होगी। नवागतुक के लिए, नए लोगों के लिए जो नवाचार को पहली बार देखेंगे, सुनेंगे, पसंद करेंगे, उन लोगों को डेडिकेट करेगा आज संध्या सांझ रात 9 बजे का जूम सेशन। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।